मुल्क में कोरोना वायरस दोबारा पंजे गाड़ने लगा। वबा ने मजीद 14 अफराद की जान ले ली। 24 घंटों में मजीद 1167 केसेस सामने आ गए। जहाँ भाग अफराद की मजमूई तादाद 6849 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 13,965 है, जबकि सेहतयाब होने वालों की तादाद 3,15,446 हो गई। कोरोना की बढ़ती तशवीशनाक सूरत हाल पर सियासी और अस्करी क़यादत आज सर जोड़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का अहम इजलास तलब, बड़े फैसले मुतवक्के। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने वाज़ेह किया, अभी स्कूल्स बंद करने का कोई फैसला नहीं हुआ। असद उमर कहते हैं, मईशत में रुकावट डाले बगैर वबा की रोकथाम के लिए फ़ौरी इक़दाम ज़रूरी हैं। कोरोना केसेस सामने आने पर इस्लामाबाद के मजीद 5 तालीमी इदारे सील। वफाकी दारुल हुकूमत में इससे पहले 54 तालीमी इदारों को केसेस सामने आने पर सील किया जा चुका है। पंजाब हुकूमत ने 36 अजला में 884 मकामात पर 2 हफ्तों के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर विजिटर्स के दाखिले पर भी पाबंदी आयद। कराची में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए शहर के बेशतर इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। लियाकताबाद में 4 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक सिंध हुकूमत के ऐलान पर रात 10 बजे तमाम होटल्स और मार्केट्स बंद कर दी जाएंगी। हैदराबाद में केसेस पॉजिटिव आने पर एक बैंक और सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद। वज़ीर आला पंजाब का फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे का अचानक दौरा। मंसूबे की तकमील में ताख़ीर पर चीफ इंजीनियर को ओहदे से हटा दिया। डीजी और एडिशनल डीजी एलडीए को शो कॉज नोटिस। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को देखकर करीबी मार्केट के दुकानदार और ताजिर भी आ गए। एलडीए और वास्ता के खिलाफ शिकायत के ढेर लगा दिए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को ताजिरों के मसाइल फौरी हल करने का हुक्म दिया। फिरदौस मार्केट अंडरपास की तकमील की हतमी डेडलाइन भी मांग ली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना अरकान 9 नुकाती एजेंडे पर गौर करेंगे। वफाकी काबीना महंगाई पर कंट्रोल के लिए हुकूमती इक़दाम का जायज़ा लेगी। अरकान को कोरोना वायरस के फैलाव और हुकूमती इक़दाम पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। अमेरिका में सियासी फैसले का दिन। आज सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग होगी। ट्रंप और जो बाइडन में मुकाबला। अमेरिकी सदर ने डेट्रॉइट, जॉर्जिया, जनूबी कैरोलिना और वाशिंगटन में रैलियां निकाली। जो बाइडन ने फिलाडेल्फिया का रुख किया। 9 करोड़ से ज़ायद अमेरिकी कबल अज़ वक्त वोटिंग में हक़ राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। पोल्स में जो बाइडन की बरतरी, फैसला कौन किरदार स्विंग स्टेट्स का होगा। अंडरपास मंसूबे का रात गए बगैर प्रोटोकॉल दौरा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मंसूबे की तकमील में ताख़ीर पर बरहम। चीफ इंजीनियर को ओहदे से हटा दिया गया। डीजी एलडीए और एडिशनल डीजी एलडीए को शो कॉज नोटिस। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मियाँ असलम से। जी मियाँ असलम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने रात गए फिरदौस मार्केट अंडरपास का दौरा किया है और वहां पर जो है सफाई के नाक़िस इंतजाम और दुकानों के आगे पानी खड़ा होने और इसके साथ साथ मंसूबे में ताख़ीर का जो है वो फौरी तौर पर नोटिस देते हुए चीफ इंजीनियर को ओहदे से हटा दिया है। जबकि डीजीएलडीए और एडिशनल डीजीएलडीए को जो है वो शो का नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब कर लिया है। वज़ीर आला जब अंडरपास के दौरे पर पहुंचे तो वहां पर मुकामी ताजर भी इकट्ठे हो गए और उन्होंने वज़ीर आला के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए कि उनका कारोबार तबाह हो चुका है। उनकी दुकानों के सामने गंदगी और गंदे पानी के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन वास्ता और एलडीए जो है वो कोई इकदाम नहीं कर रहा। जिस पर वज़ीर आला गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि वो इन ताजरों का केस खुद लड़ेंगे। उन्होंने इस लिए जो है वो इन सब अफराद को शोकस नोटिस भी जारी किए और चीफ इंजीनियर को ओहदे से हटा दिया। उनका ये कहना था कि कारोबार में किसी किस्म का तातुल जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन और सरकारी अफसरान जो है अपना किबला दुरुस्त कर लें, अगर अब भी वो बाज नहीं आए तो वो नौकरियों पर नहीं रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने इसके साथ ही मनसूबा जो है वो फौरी तौर पर मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए सफाई के बेहतरीन इंतजाम करने का भी हुक्म दिया है।
ठीक है मियां असलम, आपने अपडेट किया, आपका बहुत। के घर के बारे में मशहूर है कि उनका घर बहुत खूबसूरत है और और हमारी साथी एंकर हिना न्याजी आज उनके घर की हमें सैर कराने वाली है। हमारे देखने वाले भी उनका घर जो कुछ देखना चाहते हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। जानते हैं हिना न्याजी से। नाज़रीन, मैं हूं हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं मेरा घर। नाज़रीन, आज मैं ख़ावर रियाज के घर पर मौजूद हूं और ये एक ऐसी शख्सियत है जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफर्स एंड सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट्स वी हैव इन पाकिस्तान। इनका घर देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और इनसे गपशप भी होगी। इनकी आज वो साइड आपको दिखाएंगे जो आज से पहले आपने नहीं देखी होगी। सो फॉलो मी। सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहे हैं आप सुबह सुबह? बस कुछ नहीं, ये मुर्गियां हैं, उनको खाना खिला रहा था। अच्छा, बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि जैसे ही मैं एंटर हुई हूँ इतनी खूबसूरती, इतने कलरफुल से मुझे कुछ यहाँ पे पैटर्न्स नज़र आए हैं। फिर आते ही यहाँ पे मुर्गियों को आप दाना डाल रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको इन चीज़ों से बहुत लगाव है, नेचर के भी काफ़ी करीब है, क्योंकि बहुत ग्रीनरी मुझे इस साइड पे नज़र आ रही है। बिल्कुल, ये चीज़ें नेचर के हमें बहुत करीब करती हैं और हमें जो अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं उसको देखने के बाद हमें अपने क्रिएटर से और प्यार होने लग जाता है। बिल्कुल, बेशक। और एक स्पिरिचुअल फीलिंग आती है इन चीज़ों से, क्योंकि ये सब कुछ जो है ये ऑर्गेनिक है, ओरिजिनल है, नेचर है। ख़ावर साहब, अब आप हमें घर का अंदरूनी हिस्सा जो है वो दिखाएं। हाँ, वो एक बिल्कुल वो पार्ट है जो बहुत से लोग देखना चाह रहे होते हैं और मैं चाहूँगा कि आम लोग इसको देखें। चलें तो आ जाएं। द सीक्रेट्स ऑफ टस्कनी, इसके बारे में कुछ बताएं। अभी जैसे कि आपने फरमाया कि मेरी जो पोस्ट होती है मेरा अक्सर लिखा होता है अंडर द टस्कन सन, जी, बिकॉज आई एम लिविंग अंडर द टस्कन सन। मेरी वो फील है, क्योंकि जब मैं यूरोप गया था इटली में, तो वहाँ पर मैं जो टस्कनी का इलाका है वहाँ पे गया, तो जो लोग टस्कनी गए हुए हैं उनको पता है कि वो किस तरह का इलाका, और अक्सर टूरिस्ट वहाँ पे ज़्यादातर जाते हैं जी। वहाँ की जो फील है वो बहुत ही पुरानी है और बहुत रस्टिक है। आपको वहाँ पर जाकर यूँ लगता है जैसे आप कितने 100 साल पीछे चले गए। उन लोगों ने उन तमाम चीज़ों को प्रिजर्व किया हुआ है, बिल्कुल। उसकी वजह से टूरिज्म चल रहा है। हमारे यहाँ उन्हीं चीज़ों को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। बड़ा रस्टिक टच है और बहुत खूबसूरत आपने घर बनाया हुआ है। ये घर था जो कि मेरे ख्याल में लेट 80s में कहीं तामीर हुआ होगा। अच्छा। तो मैंने जब ये लिया तो मैंने इसको ज़बरदस्ती जो है ना पुराना बना दिया। अब जब लोग यहाँ पे आते हैं तो ये समझते हैं कि शायद ये बाप दादा की कोई जायदाद है जो उन्होंने इनहेरिट किया है शायद। हाँ। बिल्कुल, ये चीज़ मेरे अंदर बचपन से है। बेसिकली मैं फोटोग्राफर नहीं हूँ, मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं स्टाइलिस्ट हूँ। स्टाइलिस्ट का मतलब ये नहीं होता कि वो आपकी पर्सनैलिटी को स्टाइलाइज कर रहा है, इसका मतलब है कि वो जहाँ जहाँ से गुजरता है चीज़ों को स्टाइलाइज करता है अपने तरीके से। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फोटोग्राफी में, मेकअप में, स्टाइलिंग में कैसे आए? क्या बचपन से शौक था, सोचा हुआ था कि बड़े होके मैंने फोटोग्राफर ही बनना है? मेरी जो इंस्पिरेशन है वो मेरी मदर थी और वो हमारे यहाँ ये होता था कि हम जब स्कूल से आते थे वापस या रात को सोए और सुबह उठे तो घर का पूरी सेटिंग चेंज हो जाती थी। अच्छा। तो उनकी देखा देखी वो चीज़ें मेरे अंदर जॉब होती चली गई, होती गई और फिर मैं था वो वाहिद बंदा जिसने इस चीज़ को फिर बाहर निकाला अपनी फॉर्म में। ख़ावर रियाज साहब, आपके घर में इस पोर्शन में मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक लाइट नजर आ रही है, हॉलो सा एरिया है, ऊपर से लाइट आ रही है, ये क्या चक्कर है? ये कोई चक्कर नहीं, ये इस चक्कर में बना है क्योंकि यहाँ पर इस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी। जी बिल्कुल। तो मैंने फिर सोचा कि यहाँ पर कुछ ऐसा किया जाए कि कहीं से लाइट आए, तो मैंने इसलिए फिर ये जो जगह बनवा ली। और वो ये असल में जो सामने आप देख रही हैं, मैं आपको उठ के दिखाता हूँ कि यहाँ से ये सीढ़ियाँ छत को जा रही हैं। अच्छा, ओके। ठीक है। जी 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 जी। तो जब आप छत पे जाते हैं तो वहाँ पे मैंने ये जो शीशे की खिड़कियाँ बनाई, उससे ये लाइट छन कर नीचे आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको एक और तरह की फील आती है। अच्छा, मुझे यहाँ पे कुछ डेकोरेशन पीसेस नजर आ रहे हैं, इनके बारे में बताएं। आई थिंक वुड के बने हुए हैं। नहीं, ये पॉटरी है। जब मैं स्पेन में गया था वहाँ पर एंडलुसिया की बेल्टिक स्टेट है मालागा, तो वहाँ पे पिकासो का म्यूजियम है। अच्छा। उसकी पेंटिंग से इंस्पायर होकर वहीं पर एक औरत की शॉप थी और वो पॉटरी शॉप थी और वो
उन पेंटिंग से इंस्पायर होकर वही जो फिगर उसके अंदर थे पेंटिंग में जी, जी। वो इसके ऊपर ड्रॉ करती जा रही थी। अच्छा। तो मैंने फिर ये वहां से उससे पकड़ी थी। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो बनी कुछ थी तो मैंने उनको बाद में चेंज कर दिया। जैसे ये दरवाजा, इसमें आप ये देखें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि यहाँ पर मैंने शीशा निकाला बाद में और इसमें ये रोट आयरन का काम जो कि हमारे अंदरूनी शहर में लगी होती थी, वहाँ से काट कर ये मैंने कबाड़िया की दुकान से ली थी। और यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ टाइल लगाई, फिर उसके बीच में मोज़ैक का काम लगा दिया। इसके बारे में बताएं। ये रेडियो ये मेरी मदर के जहेज का रेडियो है। ये 1963 की बात है, जब रेडियो देना बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। अच्छा, ओके, ठीक है। जिस तरह आप गाड़ी देना बड़ी चीज समझी जाती है। उस जमाने में रेडियो नया नया आया था। तो लोग कहते हैं कोई बहुत ही अमीर घर से आएंगे। अच्छा, मतलब ये निशानी समझी जाती थी। हाँ, तो ये तो बड़ी सेंटिमेंटल वैल्यू है इसकी। बिल्कुल है, होनी भी चाहिए। वेरी नाइस। ये इसमें भी कुछ मुझे बड़ा मजेदार सा एक ये हमारा लोकल आर्ट है जो कि मेरे ख्याल सवात वगैरह साइड पर अभी भी कुछ लोग बना रहे हैं। अच्छा ख्वाबर रियाज साहब, कोई अपने बारे में ऐसी बात बताएं, कोई ऐसी चीज बताएं जो आम लोगों को नहीं पता आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड। ख्वाबर रियाज जो है वो अपनी सराउंडिंग से पहचाना जाता है, बस सिंपल इज दैट। जो और लोग उसको देखें बानिस्बत इसके कि बातों को पकड़ें। अच्छा ख्वाबर रियाज साहब, एक इंटरव्यू में आप कह रहे थे कि सिंपल रहना बहुत मुश्किल है, मतलब तैयार होके सज धज के तो कोई भी अच्छा लग सकता है। तो आपकी जो पर्सनालिटी है इट्स वेरी ग्रेसफुल, बड़ी एलिगेंट पर्सनालिटी है, आप हमेशा सिंपल एंड एलिगेंट रहते हैं। तो इसके बारे में कुछ बताएं। नहीं, मैं सिंपल नहीं रहता। मैं तो कपड़े इस्त्री भी नहीं करता। मैं अभी मुझे पता चलता है कोई शादी हो रही है कहीं पर तो मैं इसी तरह चप्पलों में उठ के चल पड़ता हूँ। ये आपकी अपनी एक स्टाइल स्टेटमेंट है ना? नहीं, ये सुस्ती और काहली का नतीजा कंफर्ट जोन। ख्वाबर रियाज साहब, मुझे ये बताएं कि अपने अलावा कौन सा ऐसा फोटोग्राफर है जिससे आप इम्प्रेस हैं, जिसका काम आपको अच्छा लगता है? आजकल बहुत से नए फोटोग्राफर आए हैं जिनसे मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने जो एक पूरी ग्राउंड बनाई थी, जब ये ग्राउंड खाली थी, तो आज मैं देखता हूँ ये सारा सब कुछ भरा हुआ है। यहाँ पे नए फोटोग्राफर हैं, नए मेकअप आर्टिस्ट हैं, नए मॉडल्स हैं। ख्वाबर रियाज साहब, इस दरवाजे के पीछे मैंने बहुत इंटरेस्टिंग सीढ़ियाँ देखी हैं, उनके बारे में भी बताएं ना। जी बिल्कुल, आपने देखी है। असल में यहाँ पहले ये सीढ़ियाँ नीचे को जाती थी। अच्छा, नीचे लाउंज था, टीवी लाउंज। तो मैंने इसको बंद करके वो दरवाजा बाहर से कर दिया, उसको स्टूडियो बना दिया। ठीक है। अब यहाँ से फिर मैंने ये सीढ़ियाँ कंटिन्यू करके ऊपर की तरफ चढ़ा दी। और आप ये देखें यहाँ पे काफी आपको बड़ा मोरक्कन सा टच नजर आएगा सीढ़ियों में। बिल्कुल। और फिर ये दरवाजा कितना जबरदस्त है, खूबसूरत दरवाजा है। हाँ, और मजेदार बात है, ऐसा एक दरवाजा वहाँ भी लगा। बिल्कुल। तो असल में ये एक दरवाजा था। अच्छा, मैं कहीं से उठा के लाया था और उसका मैंने कलर चेंज कर दिया। और फिर मैं समझ नहीं कि इसको लगाऊं किधर। फिर मैंने एक दरवाजा इधर लगाया और एक इसका पीस इधर लगा दिया। अच्छा, जितने भी आपके घर के दरवाजे हैं ना, उनमें एक खूबसूरत सी डिटेलिंग है, एक बहुत खूबसूरत टच है। इस दरवाजे की क्या हिस्ट्री है, क्या कहानी है इसकी? ये भेरा से आया था। भेरा हमारा बड़ा मशहूर इलाका है, जो कि जमाने में सिखों की वहाँ पे हुकूमत थी। जी। तो ये कोई 150 साल पुराना दरवाजा है। लेकिन इसमें ये जो काम है ये बाद में मैंने लगाया था। तो इसका कलर यही था जब नहीं, इसका तो वुड वाला कलर था। इसको फिर मैंने ऑफ वाइट कर दिया ताकि थोड़ा सा घर जो है ना वो सटल लगे, मतलब और एक सिमेट्री लगे उसमें। हाँ, क्योंकि मैंने सारे अर्दी टोन रखे हुए। ख्वाबर रियाज साहब, ये खिड़की, इसके बारे में कुछ बताएं। बड़ी कलरफुल सी है, वाइब्रेंट। हाँ, ये 2 बल्कि 3 खिड़कियाँ थी। खिड़कियाँ नहीं थी, दरवाजे थे जो मैंने अंदरून शहर से उठाए थे। और इनको मैंने इसका एक हिस्सा नीचे से निकाल कर उसको किसी और जगह पे इस्तेमाल कर दिया था। फिर इनको खिड़कियाँ बना दी थी। एक खिड़की ये, एक इधर है और एक उधर दरवाजे की फॉर्म में इस कमरे में। अच्छा, तो साथ इसमें आपने देखा कि रंग बिरंगे शीशे लगे हुए। मैं कह रही हूँ कलरफुल सी है, बिल्कुल। अच्छा ख्वाबर साहब, आपके घर के जितने भी दरवाजे हैं सबकी कोई ना कोई हिस्ट्री है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो है ना, मुझे यहाँ कुंडे वाला दरवाजा नजर आ रहा है, जिसको हम लोग सराइकी में हुड़के वाला दरवाजा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है इसके पीछे? यहाँ पे आपको क्या इंटरेस्टिंग चीज नजर आ रही है? फायरप्लेस। फायरप्लेस, बिल्कुल।